नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द जीके गार्जियन में। तो दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी दी है रेलवे ने। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता होगा, आरआरबी एएलपी वैकेंसी 2024 आ चुकी है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 5,696 पद रेलवे ने इस बार इस वैकेंसी के लिए दी हैं। तो दोस्तों, इस वैकेंसी में क्या क्या आपके सवाल हैं वो सभी हम एक ही वीडियो में पूरे कंप्लीट अच्छे से करेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये एडवर्टाइज नंबर 1/2024 है। ठीक है, इंडिया के मैप में आपको जहां जहां आरआरबी है वहां वहां इस मैप के थ्रू आप देख सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, एएलपी इसका फुल फॉर्म होता है असिस्टेंट लोको पायलट। ठीक है, जैसा कि आप फोटो में देख पा रहे होंगे। देखिए, ये जो ट्रेन चलाने वाला होता है उसको बोलते हैं लोको पायलट। ठीक है, आपका काम रहेगा असिस्टेंट, मतलब उस लोको पायलट के आप असिस्टेंट के रूप में रहेंगे। ठीक है, और कुछ समय के पश्चात में, कुछ सालों के बाद में, जब आपको अच्छा खासा अनुभव हो जाएगा, उसके बाद में आप लोको पायलट बन जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अपनी वैकेंसी की तरफ चलते हैं। देखिए दोस्तों, ये अपनी वैकेंसी है। ठीक है, इसका अगर एग्ज़ाम भरने की, जो एग्ज़ाम फॉर्म भरने की जो तिथि है वो पहली है 20 जनवरी 2024 से आप भर सकते हैं। और कब तक है ये डेट? 19 फरवरी 2024 तक, रात 12 बजे तक। ठीक है दोस्तों, देखिए इसमें करेक्शन के लिए भी पोर्टल खोला जाएगा। करेक्शन की डेट आप देख सकते हैं 20 फरवरी 2024 से 29 फरवरी 2024 के बीच में। अगर आपके फॉर्म में कोई किसी प्रकार की गलती हो गई है, ठीक है, फोटो वगैरह में या सिग्नेचर वगैरह में या किसी डिटेल में, तो आप इस समय के बीच में 20 फरवरी से 29 फरवरी के बीच में उसको ठीक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर इसकी पे स्केल की बात करें, ठीक है, तो ये 19,900 इसकी बेसिक पे रहेगी। ठीक है, अगर आपको मैं मोटा मोटा बताऊं तो करीब करीब आपको 30,000 के आसपास में इन हैंड सैलरी मिल जाएगी इसमें। ठीक है, इसके अलाउंसेज वगैरह लगा के, डीए वगैरह सब कुछ लगा के करीब करीब 30,000 के आसपास में आपको आराम से 30-32,000 के आसपास में सैलरी मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने देख लिया है। देखिए, इसकी एज कब से काउंट होगी, ये देखिए, इसकी एज काउंट होगी 1 जुलाई 2024 से। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 1 जुलाई 2024 से इसकी एज काउंट होगी। और नॉर्मल एज है इसकी 18 से 30 साल। वैसे कैटेगरी वाइज एज हम आपको आगे बताएंगे। ठीक है, और वैकेंसी हम देख सकें 5,696 वैकेंसी है। ठीक है दोस्तों, देखिए एज लिमिट हमने बताया 18 से 30 साल। इसमें किस किस कैटेगरी को क्या क्या छूट मिली है वो देख सकते हैं। देखिए, 5 साल की छूट किसे मिली है? ये जो हमेशा की तरह में एससी और एसटी के जो कैंडिडेट हैं उनको 5 साल की छूट मिली है। जो ओबीसी नॉन क्रिमिलियर हैं उनको 3 साल की छूट मिली है। ठीक है दोस्तों, और इसी प्रकार से जो अपने एक्स सर्विसमैन होते हैं, ठीक है, उनको भी इसी प्रकार से छूट मिलती है। अगर एक्स सर्विसमैन जनरल कैटेगरी का है तो 3 साल, और ओबीसी का है तो 6 साल, और इसी प्रकार से एससी/एसटी का है तो 8 साल। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, ये आप अपनी जोन वाइज वैकेंसियां देख सकते हैं कि किस जोन में कितनी वैकेंसियां हैं। अगर हम सबसे ज़्यादा वैकेंसी की बात करें तो जो अपना ये जो बिलासपुर जोन है ना, ठीक है, बिलासपुर जोन है, इसी में सबसे ज़्यादा वैकेंसी है। ठीक है, आप देख पा रहे हैं बिलासपुर जोन में सबसे ज़्यादा वैकेंसियां हैं। तो आप ये गलती नहीं करें कि सबसे ज़्यादा वैकेंसी यहाँ है तो उसी प्रकार से सबसे ज़्यादा मतलब हम यहाँ से ही फॉर्म लगा दें, क्योंकि यहाँ पे दुनिया भर का जो स्टूडेंट होगा वो सभी यहीं से फॉर्म लगाएंगे, तो यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, आप अपने खुद के विवेक से काम लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, ये हमने देख लिया आरआरबी की जितने भी जोन हैं उन जोन की वाइज जितने भी वैकेंसियाँ हैं। ठीक है, आप इसको आराम से देख सकते हैं। आगे चलते हैं। देखिए, असिस्टेंट लोको पायलट, ठीक है, इसकी जो एक मिनिमम एजुकेशन की क्वालिफिकेशन होती है ना, ठीक है, वो आप देख सकते हैं। अगर हम मोटा मोटा आपको बताएं कि अगर आपने 10th के साथ में आईटीआई या फिर कोई डिप्लोमा, ठीक है, डिप्लोमा कर रखा है, आईटीआई या डिप्लोमा कर रखा है तो आप एलिजिबल हैं। इसी प्रकार से 12th के बाद में भी अगर आपने जो कोई डिप्लोमा वगैरह कर रखा है टेक्निकल साइड से, ठीक है, तो आप एलिजिबल हैं। और जो अपने जैसे बीटेक के जो छात्र हैं
बीटेक के छात्र में आप जैसे सिविल वगैरह हो गया, जो सिविल ब्रांच है वो नहीं कर सकते, जैसे आपकी इलेक्ट्रिकल ब्रांच हो गई, ठीक है, और या फिर मैकेनिकल हो गई, ठीक है, ऑटोमोबाइल हो गई। इसी प्रकार से जितने भी जो मतलब टेक्निकल अगर आपकी फील्ड है, कुल मिला के अगर बात करें, अगर आपकी फील्ड टेक्निकल है, ठीक है, तो आप इस फॉर्म को आसानी से भर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और अपनी कैटेगरी वाइज आप इधर में देख लीजिएगा, जितने भी ये क्वालिफिकेशन है, ठीक है, ये इधर में सारी दिखाई गई हैं। आगे चलते हैं, देखिए, और इसमें सबसे एक मेन बात हम आपको बता देना चाह रहे हैं कि जो आपकी क्वालिफिकेशन है, ठीक है, जो भी आपका डिप्लोमा है या क्वालिफिकेशन है, उसका जो रिजल्ट है वो 19 फरवरी 2024 तक आ जाना चाहिए। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको नोट किया गया है, ठीक है, ये बकायदा लिखा गया है, ठीक है, तो इसका आप ध्यान रखिएगा। अगर फीस की बात करें, जो एग्जामिनेशन की जो फीस होती है उसकी बात करें, तो सभी छात्रों के लिए 500 रुपये फीस रखी गई है, ठीक है। अच्छा, इसमें भी कुछ छात्रों के लिए, जैसे कि अगर आप SC से हैं, ST से हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, और फीमेल सभी कैटेगरी की, कोई भी कैटेगरी हो फीमेल की, ठीक है, इसी प्रकार से ट्रांसजेंडर हो गया, इन सभी के लिए 250 रुपये फीस है, ठीक है, ये याद रखिएगा, ठीक है। आपके लिए एक नोट करके यहाँ इंपॉर्टेंट बात दी गई है कि जो भी व्यक्ति, जो भी कैंडिडेट अगर CBT 1 का एग्जाम देगा, ठीक है, तो उसकी फीस रिफंड कर दी जाएगी, ठीक है। और किस हिसाब से रिफंड करेंगे, जो बैंक चार्जेज होते हैं ना, ठीक है, बैंक चार्जेज काट के करीब आप मान के चलिए 15 से 20% आपको काट के करीब 80% जो आपकी फीस होगी वो वापस कर दी जाएगी। जैसे ये अगर ये 500 है तो करीब करीब 400 रुपये आपके रिफंड कर दिए जाएंगे। लेकिन शर्त ये है कि आपको CBT 1 का जो पेपर होगा, जो एग्जाम होगा, वो देना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं, देखिए अभी एक बात कर लेते हैं NOC के बारे में, ठीक है। जो NOC, देखिए कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो रेलवे में या फिर किसी स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू या फिर जो अपनी भारत सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट में किसी अन्य नौकरी में लगे हुए हैं पहले से, ठीक है, और वो भी ये फॉर्म को भरना चाहते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको अपने जो डिपार्टमेंट होगा, मतलब जिस डिपार्टमेंट में वो नौकरी कर रहे हैं, पहले से सर्विस कर रहे हैं, तो वहाँ से उनको एक NOC का मतलब नोट ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होता है, एक NOC करके एक एप्लीकेशन भर के देनी पड़ती है अपने डिपार्टमेंट में कि अगर उसका सिलेक्शन इस RRB ALP के पद पर हो जाता है तो उसके डिपार्टमेंट को कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है। तो ये इस प्रकार की NOC लेनी पड़ती है अपने डिपार्टमेंट से, ये आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है। ये उन व्यक्तियों के लिए है, उन कैंडिडेट के लिए है जो RRB ALP का फॉर्म भरना चाहते हैं और उससे पहले वो किसी दूसरी सेवा में कार्यरत हैं, ठीक है, चाहे वो स्टेट में हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में हो, ठीक है। देखिए अभी बात कर लेते हैं जो इसकी जो चयन प्रक्रिया है ना, जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो किस प्रकार से है। देखिए सबसे पहले होगा आपका CBT 1, ठीक है, उसके बाद होगा CBT 2, उसके बाद होगा CBAT, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, इसको साइको टेस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद होगा आपका DV यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और सबसे लास्ट में होगा आपका मेडिकल एग्जामिनेशन, ठीक है दोस्तों। तो इनको बारी बारी से किस किस स्टेप में क्या क्या होता है हम अच्छे से इसको कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए सिलेक्शन प्रोसेस में CBT 1 के बारे में बताएं तो ये खाली क्वालिफाइंग नेचर का होगा, ठीक है। जो CBT 1 होता है अपना खाली क्वालिफाइंग नेचर का होगा, इसके मार्क्स आपके मेरिट में नहीं जुड़ेंगे, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। लेकिन आप इसमें कम नंबर लाने का जोखिम बिल्कुल मत उठाइएगा, क्योंकि CBT 2 में वही बंदे बुलाए जाएंगे जो CBT 1 के टॉप पर रहेंगे। मतलब कुल मिला के जो 15 गुना होंगे, जो टॉप के 15 गुना बच्चे होंगे, वही CBT 2 के लिए बुलाए जाएंगे, ठीक है। तो आपको मेहनत तो इसमें करनी है पक्का, लेकिन ये याद रखिएगा कि इसके मार्क्स आपके जुड़ेंगे नहीं, ठीक है। ये खाली क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा, ठीक है दोस्तों। अभी CBT अगर 2 की बात करें तो CBT 2 में एक साथ में 2 एग्जाम होंगे, वो होगा जैसे पार्ट A और पार्ट B का, ठीक है। जो पार्ट A है इसके मार्क्स आपके ऐड होंगे, ठीक है,
और जो पार्ट बी होगा वो क्वालिफाइंग नेचर का होगा, ठीक है। पार्ट बी में आपके टेक्निकल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। और पार्ट ए में जो भी सिलेबस होगा, जो भी होगा, हम आपको आगे बताएंगे क्या क्या आएगा। तो आप ये याद रखिए, जो आपकी जो मेरिट बनेगी ना, मतलब जिस जिसके नंबर जुड़ेंगे, तो आपके एक तो 70% जो CBT 2 का पार्ट ए रहेगा ना, उससे 70% तो आपके इसके नंबर जुड़ेंगे, और 30% आपका जो साइको टेस्ट होगा ना, ठीक है, जिसको CBAT बोलते हैं, जो तीसरा स्टेप अपना, ठीक है, 30% इसके नंबर जुड़ेंगे। तो ये 30% और ये 70%, ये 100% मिलके आपकी मेरिट बनाएंगे, ठीक है। और जैसे CBT 1 हो गया, तो ये हमने पहले ही बताया है, ये क्वालिफाइंग नेचर का है खाली, ठीक है। लेकिन उसी प्रकार से हम फिर से बता रहे हैं कि आप इसमें कम नंबर लाने का जोखिम कतई मत उठाइएगा, ठीक है, क्योंकि सभी इसमें जो टॉप के 15 गुना बच्चे रहेंगे ना, वो ही बुलाए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में पार्ट ए हो गया, पार्ट बी हो गया, साइको टेस्ट हो गया आपका CBAT, और उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और मेडिकल। देखिए मेडिकल में आपके वैसे तो शरीर के हर मतलब मेन हिस्सों की जांच की जाएगी, ठीक है, जैसे आपकी आंख हो गया, कान हो गया, नाक हो गया, हाथ वगैरह हो गए, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट की अगर बात करें ना मेडिकल में, जो रेलवे की इस मेडिकल में सबसे इंपॉर्टेंट है, वो आपकी आंखें हैं, ठीक है, वो आपकी आई है, ये 6/6 होनी ही चाहिए, ठीक है। इसमें बिल्कुल भी कोताही मत बरतिएगा। अगर अभी भी आपको कोई दिक्कत है, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, तो अपना ट्रीटमेंट शुरू कर दीजिए अभी से, ठीक है दोस्तों, क्योंकि इसमें बाद में मेडिकल में छटते हैं तो बहुत तकलीफ होती है, ठीक है। अभी आगे चलते हैं, हम इसको डिटेल से पढ़ते हैं। देखिए CBT 1 को डिटेल से पढ़ते हैं। CBT 1 में क्या क्या आता है, देखिए सब्जेक्ट की अगर बात करें तो CBT 1 में अपना आएगा मैथ्स, ठीक है, ये मैथ्स हो गया। उसके बाद में रीजनिंग हो गया, साइंस हो गया, और जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर, ये हो गया, ठीक है। तो ये चारों सब्जेक्ट हो गए। ये क्वेश्चन लिख रखे हैं। मैथ्स के 20 क्वेश्चन आएंगे 20 नंबर के, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, साइंस के 20 क्वेश्चन 20 नंबर के, और इसी प्रकार से करंट अफेयर और जो अपने जनरल अवेयरनेस है, इसके 10 क्वेश्चन आएंगे 10 नंबर के। कुल मिलाकर अगर बात करें तो आपके 75 क्वेश्चन रहेंगे 75 नंबर के, ठीक है। और जो टोटल टाइम आपको मिलने वाला है वो 60 मिनट, यानी कि 1 घंटा मिलेगा आपको। 75 क्वेश्चन सोल्व करने के लिए 1 घंटा मिलेगा, ठीक है। तो ये अपने दिमाग में अच्छे से फिट कर लीजिएगा कि मात्र 1 घंटे में आपको 75 सवाल हल करने हैं। और ये पक्का याद रखिएगा कि जो नेगेटिव मार्किंग है वो 1/3 रहेगी। ये अपने दिमाग में याद रखिएगा, 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी CBT 1 में, ठीक है। आगे CBT 2 में भी नेगेटिव मार्किंग सेम रहेगी 1/3, इसको भी याद रखिएगा। CBT 2 के ऊपर चलते हैं अभी। देखिए ये पहले अभी CBT 1 का थोड़ा सिलेबस और विस्तार से पढ़ लेते हैं हम। जैसे कि हमने पढ़ा है कि 60 मिनट रहेगी, ठीक है, 75 क्वेश्चन रहेंगे, 75 मार्क्स का, पर क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा, ठीक है। इसी प्रकार से मिनिमम पास परसेंटेज इसमें दिखा रखा है कि जैसे जनरल के लिए, EWS के लिए 40%, OBC के लिए 30%, SC 30% और ST के लिए 25%। देखिए ये खाली एक मिनिमम एलिजिबिलिटी है, ठीक है। आप ये मत समझिएगा कि अगर आपके मान लीजिए आप OBC में हैं और 30% नंबर ले आए, ठीक है, तो आपका अगले स्टेप में जाने के लिए आप पास हो, ठीक है। ये मत समझिएगा, ये खाली एक मिनिमम इतने तो आपके आने ही आने चाहिए, ये बताया गया इधर में, ठीक है। तो आप यहाँ से जैसे मैथ्स का ये अपना सिलेबस है, ठीक है, उसी प्रकार से रीजनिंग का हो गया, जनरल साइंस का हो गया और अवेयरनेस का हो गया, ठीक है। आप इधर से अपने जो भी सिलेबस है अच्छे से देख सकते हैं इसको, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए अभी आता है अपना CBT 2, ठीक है। देखिए हमने जैसे बताया था कि जो CBT 2 है वो 2 पार्ट 1 और पार्ट 2 से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। दोनों एक ही साथ हो गई है, ये एक ही साथ पेपर होने वाला है, पार्ट 1 और पार्ट 2 करके, ठीक है। देखिए ये पार्ट ए है, सॉरी इसको आप ए कर लीजिएगा और इसको बी कर लीजिएगा, मतलब पार्ट ए और पार्ट बी बना हुआ है। टोटल मार्क्स की अगर बात करें तो 175 नंबर का होगा ये पेपर, ठीक है। जो CBT 2 होगा 175 नंबर का होगा, और टोटल क्वेश्चन भी 175 ही रहेंगे, ठीक है। मतलब एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहने वाला है। और अगर टाइम की बात करें तो 2.5 घंटे का समय रहेगा, 2 घंटे 30 मिनट का समय रहेगा इसमें। तो पार्ट ए और पार्ट बी दोनों को अगर अलग अलग डिस्कस करें तो देखिए जो मैथ्स होगा उसके 25 क्वेश्चन आएंगे,
ठीक है, 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, और इसी प्रकार से साइंस आएगी, और साइंस के साथ में ही कुछ इंजीनियरिंग बेस्ड क्वेश्चन आएंगे आपके, ठीक है, मतलब टेक्निकल बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, और उसके साथ में साइंस भी आएगी। तो ये टोटल रहेंगे 50 क्वेश्चन 50 नंबर के। इस तरह से आपका जो पार्ट ए होगा ना, उसमें टोटल टाइम मिलेगा आपको 1.5 घंटा, मतलब कि 90 मिनट का टाइम मिलेगा, और टोटल क्वेश्चन रहेंगे आपके 100, मतलब कि 1.5 घंटे में आपको 100 सवाल हल करने पड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, ये हो जाता है अपना पार्ट ए। ठीक है, और पार्ट बी की अगर बात करें, ये इसमें आपके टेक्निकल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, पूरे टेक्निकल क्वेश्चन रहेंगे इसमें। अगर समय की बात करें तो 60 मिनट रहेगा इसमें। ठीक है, और क्वेश्चन की अगर बात करें तो 75 क्वेश्चन रहेंगे इसमें। ठीक है, और ये याद रखिएगा कि जो ये नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है, दोनों में ही नेगेटिव मार्किंग 1/3 की रहेगी। ठीक है, इसको आप पक्का अपने दिमाग में उतार लीजिएगा। ठीक है, तो CBT 2 को हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया है, पार्ट ए को और पार्ट बी को। अभी आगे चलते हैं। देखिए, जो इसका जो सिलेबस है ना, ठीक है, जो जैसे पार्ट ए है, ठीक है, पार्ट ए का सिलेबस आप इधर देख सकते हैं, मैथ, ये रीजनिंग का, और जो साइंस और इंजीनियरिंग के क्वेश्चन आएंगे वो तीनों को आप इधर से अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये इधर में हो गया। आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, देखिए आप कुछ टॉपिक छोड़ नहीं सकते इसमें। ठीक है, करीब करीब जैसे इसमें हर एक टॉपिक बता दिया गया है। ठीक है, इसी प्रकार से रीजनिंग में, मतलब कुल मिला के आपको तैयारी बिल्कुल टॉप लेवल की करनी है अगर आप इसमें सिलेक्शन पाना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि वैसे भी बेरोजगारी कितनी अधिक बढ़ी हुई है। ठीक है, आप मतलब ये नहीं सोच सकते कि ये 2-4 टॉपिक अगर मैं छोड़ भी दूंगा, ठीक है, मैथ में ये छोड़ दूंगा या रीजनिंग में ये छोड़ दूंगा तो भी मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि अभी कंपटीशन बिल्कुल अपने मतलब चरम सीमा पे बोल सकते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं कि सरकारी नौकरी के लिए कितनी मारामारी चल रही है। ठीक है, तो आप किसी भी टॉपिक को तो मतलब छोड़िएगा मत, अभी से अपनी तैयारी को शुरू कर दीजिएगा। ठीक है, ये आपके सामने सिलेबस है। अभी आगे चलते हैं। देखिए, पार्ट बी की अगर बात करें, जो पार्ट बी का सिलेबस रहेगा वो आप इधर में देख सकते हैं। ठीक है, ये जैसे कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए अपनी अपनी फील्ड से रिलेटेड जो भी उसके टेक्निकल साइड होगी उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन और उसका सिलेबस यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, आप अपनी फील्ड से रिलेटेड जितने भी प्रकार के टेक्निकल क्वेश्चन बन सकते हैं उनकी अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, क्योंकि जो पार्ट बी रहेगा, CBT 2 का पार्ट बी रहेगा, ठीक है, उसमें केवल और केवल टेक्निकल क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, उसके अलावा कुछ नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद में अपना आता है CBAT। ठीक है, CBAT, देखिए CBAT क्या होता है, ये आपका जो दिमाग होता है ना, ठीक है, आपका दिमाग कितने अच्छे तरीके से रेस्पॉन्स करता है, ठीक है, उसको जांचने के लिए एक टेस्ट होता है, इसको साइको टेस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, इसको साइको टेस्ट भी बोलते हैं। देखिए, मैं आपको 2-4 एग्जाम्पल देता हूं, जैसे कि आपको आपकी आंखें और आपका दिमाग कितनी स्पीड से और कितना एक्यूरेट काम करता है, ठीक है, वो दिखाया जाएगा। क्योंकि जैसे आपको सपोज कीजिए कि 3 लाइट दिखा दी जाएगी कंप्यूटर में, ठीक है, और कोई भी 3 अपने जो कंप्यूटर के जो कीबोर्ड के ऊपर जो वर्ड होते हैं, ठीक है, उनको बता दिया जाएगा कि इस कलर के लिए ये वर्ड दबाना है, इस कलर के लिए ये। तो बारी बारी से जल्दी से कंप्यूटर की स्क्रीन में वो कलर आएगा। जैसे रेड आया तो आपको तुरंत में बता दिया जाएगा कि जैसे रेड के लिए बी दबाना है तो आपको तुरंत बी दबाना पड़ेगा। उसके अलावा अगर आपने गलत दबा दिया तो आपका जो एक्यूरेसी होगी वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो खाली यही है कि आप कितनी जल्दी से रेस्पॉन्स कर पाते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए आपका काम भी उसी प्रकार का है। ठीक है, अगर इस काम आपका जो काम है ना, असिस्टेंट लोको पायलट, मतलब आप ट्रेन चलाएंगे, आपके ऊपर हजारों जिंदगियां मतलब निर्भर करती हैं, एक तरह से ये समझ लीजिए। ठीक है, क्योंकि इसलिए आप बिल्कुल भी मतलब कोताही नहीं बरत सकते अपनी जॉब के अंदर। ठीक है, इसीलिए ये साइको टेस्ट रखा गया है इसमें। ठीक है दोस्तों, अच्छा अभी चलते हैं। आप इसमें थोड़ा ये देख लीजिए कि मिनिमम जो स्कोर होगा ना, ठीक है, ये जो साइको टेस्ट होगा इसमें काफ़ी सारे टेस्ट होते हैं। ठीक है, तो मिनिमम जो स्कोर होगा वो 42 मार्क्स होगा। ठीक है, प्रत्येक टेस्ट में 42 मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, ये बताया गया इसमें। अभी उसके बाद में हमने जैसे बताया था
कि उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा आपके, अगर जैसे कोई कास्ट वगैरह से हैं, ठीक है, क्योंकि अगर आपने मतलब रिलैक्सेशन लिया है तो ठीक है, तो कास्ट सर्टिफिकेट आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है। उसी प्रकार से आपकी 10th की हो गई, 12th की हो गई, ठीक है, आपका मतलब डोमिसाइल हो गया, ये सारे डॉक्यूमेंट अपने बारी बारी से अभी से तैयार करके रख लीजिए, ठीक है। और लास्ट में हमने आपको बताया था कि जो मेडिकल होता है, ठीक है, मेडिकल आपकी पूरी बॉडी का होता है, ठीक है, लेकिन रेलवे की इस जॉब में सबसे ज़्यादा देखा जाता है आपकी आंखें, ठीक है। आपकी आंखें ये मान लीजिए 6/6 की होनी ही होनी चाहिए, ठीक है। 6/6 की आंखें बिल्कुल कंपलसरी है, आप ये समझ लीजिएगा, ठीक है। तो अगर अभी फिलहाल अगर आपकी आंखों में कोई प्रॉब्लम है तो फिलहाल अभी से ही ट्रीटमेंट लेना उसको शुरू कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से हमने जितने भी डाउट हो सकते थे सभी क्लियर किए हैं आपके, ठीक है। अगर इसके बावजूद भी अगर आपका कोई सवाल रह गया हो, ठीक है, तो आपको हम प्लीज विनती करते हैं आपसे, आप हमारे जो कमेंट बॉक्स है उसमें बिल्कुल बेझिझक अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं। हम आपके लिए अगली वीडियो अच्छी इसी प्रकार की नॉलेज वाली बना के लेके आएंगे। आपको जो भी क्वेश्चन रहेगा हम उसको ज़रूर सोल्व करने की कोशिश करेंगे। आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल द जीके गार्जियन को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो नमस्ते दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।